नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूरन तप कीनो धन तुलसी पूरन तप कीनो साले ग्राम बनी पटरानी साले ग्राम बनी पटरानी तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटाने श्रीपति चरण कमल लपटाने तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी पुष्पन की वर्षा वर्षानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की। चलिए वही पास से जाकर के गौ माता का पूजा कर लेंगे। वो वाला दीपक वहीं पे रख देंगे, छोड़ देंगे, दूसरा नया दीपक ले जाएंगे। देव्यै नमो नमः, गोपाल देवताभ्यो नमो नमः। पाद का पूजन करेंगे, पैर पे जल छोड़ेंगे। कदम्ब श्रोण कुंडलम सुचारु गंड मंडलम व्रजांगनैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभम्। यशोदशोदयाश गोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। पैर में जल के पश्चात थोड़ा सा चंदन बंदन लगा करके दीपक दिखा करके फिर उन्हें करम कृपा परम सुरस्विनेद कंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलं गोपनंदनम हृदय जोकमंदनम नमामि कुन्दमद्धरं प्रसन्नभानुशोभनं प्रसन्नभानुशोभनं प्रसन्नभानुशोभनं।
नमो भगोपनायकम नमो गोपाल वत्सलम। चंदन लगा करके दीपक दिखा करके फिर उन्हें भोजन प्रदान करेंगे, गौग्रास प्रदान करेंगे और गौ माता से प्रार्थना करेंगे। हाँ दे हाँ तो दिया जला के भोग लगे दिया देना। चलिए गौ माता से प्रार्थना करेंगे कि हे गौ माता, हमारे जो ज्ञात अज्ञात जितने भी पितृजन हैं, यदि वो भोजन की आस रखते हैं, यदि वो जल की आस रखते हैं, तो हमारे द्वारा दिए हुए ग्रास को प्राप्त कर हमारे सारे पितृ भोजन और जल के लिए संतृप्त हो, इस भाव से गौ को ग्रास प्रदान करेंगे। और गौ माता की फिर ग्रास देने के बाद एक बार परिक्रमा कर लेंगे। बोले गौ माता की। ओम श्री गौ देवताभ्यो नमो नमः, गौ देव्यै नमो नमः। फिर यजमान जी पितरों की पूजन के लिए आ जाएंगे। सुंदर गोपालम उर्वलमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंदम आनंद कंदम परमानंद धरणि खरम वृंदावन चंदम आनंद कंदम परमानंद धरणीयधरम। ओम श्री गौ गोपाल देवताभ्यो नमो नमः। पूजनम संपूजयेत। बोले गोपाल भगवान की जय। पिता महेभ्यश माता महाप्रमाता स्वभाव भुवन प्रयच्छ। ओम भूर्भुवस्सुः गोत्रोत्पन्नस्य सर्वे पितृजनाः निमन्त्रयामि याः पूजयामः। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छोड़ देंगे, बास के पास छोड़ देंगे। बोले पितृ महाराज की जय। पितरों में जल छोड़ करके उसमें पीला चंदन और दूबी चढ़ाइए, सफेद फूल चढ़ाइए। दूबी कहाँ चढ़ाते हैं? बंस के वृद्धि के लिए। बात करूं पागल इंसान ऐसे ठीक है? बातें करके शूटिंग कर लेता ना बता। ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः। पितर चरण में नमन करे, ध्यान धरे दिन रात, आपकी कृपा सब पर बने, हे पितृदेव सरकार। जय जय पितर जी महाराज, महाराज मैं शरण पड़ा हूँ थारी। जय जय पितर जी महाराज, महाराज मैं शरण पड़ा हूँ थारी। मैं तो पितर जी महाराज, महाराज मैं शरण पड़ा हूँ थारी। ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः। अरे बोला बोला तमहाव्रतातं शानन्दमानन्दवने वसन्तम्। ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः। कहाँ चल देगा? तो लास्ट टाइम में फोन लगा दे। ओम शिवो नमस्ते पिता नमस्ते अस्तु महामाहिकुं श्रीहि पुरुषं जगत। ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः। दीपं दर्शयामि। दीप के बाद आचमन दे करके पितरों में भोग लगाए। हेलो
ओम पितर चरण में नमन करे, ध्यान धरे दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करे, सिर पर धर दे हाथ। ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। भूल चूक सब क्षमा करे, करे वहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि, नैवेद्यन्ते आचमनीं देवं समर्पयामि। श्री पितृ देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। वो तो गया का चावल छोड़ दे पितरों से क्षमा प्रार्थना पूर्वक। हर दिन हर पल आपसे मांगे, ध्यान करे दिन रात, आपकी कृपा हम पर बने, हे पितृदेव महाराज। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। क्षमा प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। कृष्ण भगवान का पूजा करेंगे। फूल ले आओ। धृतवान सिवेदं विहितवहित्रमचरित्रमखेदं, केशवधीत मीन शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ओम भूर्भुवः श्री नंदगोपसुतं देवताभ्यो नमो नमः। श्री भागवत देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानम समर्पयामि। जल से स्नान करके भगवान को पंचोपचार पूजन करेंगे। गंधक शत पुष्पाणि अर्पित करेंगे। चितिरते विपुल तारे तव दृष्टि पृष्ठे, धरणि धरण कृण चक्र गरिष्ठे, केशवधीत कच्छपरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जल से स्नान करा लिए, चंदन लगाइए, भगवान को चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। धृतवान सिवेदं विहितवहितचरित्रमखेदं, केशवधीत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुल तारे तव दृष्टि पृष्ठे, धरणि धरण कृण चक्र गरिष्ठे, केशवधृत कच्छपरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणि तव लग्न शशि। हो गया, भोग लगाइए, आचमन करिए। ओम श्रित कमला कुंचन मंडलाधृत मंडलाये, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडला भवखंडनाये, मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजनाजन रंजनाये, यदुकुल नंदन ललित दिनेश हरे, जय जय देव हरे। नैवेद्यं नैवेदयामि, नैवेद्यं ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भाई भी मांग
आरार्तेक्यम् चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला पुलकादिकाले कपाले माला चितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीकृष्णचन्द्रदेवताभ्यो नमो नमः। जलेन शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम्। ये तीर्थानि प्रचलन्ति सिकास्तानि कङ्गिणः तेघागुंसहस्रयोजमेव धनवानि तन्नमसि। जल से आचमन कर आइए गोस्वामी परिवार में आए हुए समस्त रिश्ते भगवान की प्रधान आरती होने फोटो ले ले बिना जज मालिक मन के लेवा फोटो ले ठीक और बाकी मर रखा है फोटो लो रुक जा अभी ये कर वैसे रहो ना। अरे और रहे जी ऐसे ऐसे सीधा सीधा मुझे करन दीदी होती जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे
परिपूर्णं तदास्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजं चैव किल नास्तु ते अम्बिके सकल शब्दमये किल ते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु ब्रहि प्रसरासु च इति विचिन्तनकाल। बोले आप सभी सादर आमंत्रित है। हमारे पूज्य व्यास जी महाराज व्यास मंच पर मंचासन हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों के पश्चात आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की पावन कथा का रसपान कराएंगे। तो आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। आज भगवान श्री वर्णन करेंगे। मथुरा गमन कंसवध की लीलाओं का वर्णन करते हुए आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हमारे गोस्वामी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, एक बार सबको आके फोटो लेना है तो स्टेज में आ जाइए। सभी आ जाएं। गोस्वामी परिवार के सभी सदस्य के लिए स्टेज के ऊपर आए।
और जब आरती होने के बाद ही जो भी उनके आगे की जो रस्में हैं वो उनको पूरा करवाइएगा। भगवान को भी साथ में लेकर के आइए कि वो आरती में मैं आगे कृत्यं दैवायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तनमतयातरुभिनन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की, बोलिए लाडली सरकार की। अच्छे से आए हुए वर पक्ष के समस्त अतिथि गणों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो कोई बैठे ना रहे। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। दोनों हाथ उठा करके, कोई हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, पूरे हाथ ऊपर से जाना चाहिए।
श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। आत्मादिबंधनं जे तीर्थानि प्रचरन्ते शिखास्तानि कंगिडा ते सहस्रयोजने वदनवानि तन्मसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिबंधनम आरोग्यार्थे आत्मादिबंधनम। हाथ में फूल लेकर के वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनायै च विद्महे यशोदानन्दनायै च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि। थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के पुनः आपके लिए जो निहित स्थान है उन स्थानों पर बैठ करके आज की पावन कथा में पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। साथ ही महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे उत्तम महाराज की कथा का कर्णम
गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मीठी मधुरा सरिलम मधुरम कमलम मधुरम सरिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युतम मधुरम युतम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युतम मधुरम युतम मधुरम इष्टम मधुरम शीतम मधुरम शीतम मधुरम शीतम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। आत्म कल्याण की इच्छा को लेकर के भगवान श्री बांके बिहारी रास रसिक मुरली मनोहर नंद नंदन नंदलाल श्री राज राजेश्वर सचिदानंद घन स्वरूप प्राण प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की भक्ति रस को पान करने वाले आप समस्त संत जनों का, परिजनों का, मित्रजनों का, ग्रामीण जनों का, पूज्य ब्राह्मण वृंद जनों का, जाने अनजाने बाहर से आए हुए देव अतिथि तुल्य मेहमान जनों का, आप सभी लोगों का परम पूज्य महाराज श्री प्रमेंद्र गिरी जी और धर्मपत्नी आरती गोस्वामी नागेंद्रपुरी जी, सोमवती गोस्वामी जी, श्रीमती शिवरानी जितेंद्रपुरी जी, सुनीलपुरी यामिनी गोस्वामी, श्रीमती पुनीता गो नरेंद्रपुरी जी, दुर्गा प्रीतमपुरी जी, सुनीता राजेंद्रपुरी जी, राहुल गोस्वामी, श्रेया गोस्वामी, गुलशन पुष्पेंद्र, खेमराज, गोविंद, साक्षी, शारदा, श्वेता, वैष्णवी, गुंजन, भुरेश्वरी, समस्त गोस्वामी परिवार की ओर से समस्त गांव के जो पंचगण है, सरपंच गण है और जो गांव के वरिष्ठ जन हैं, उन सभी लोगों की ओर से, साथ ही व्यास मंच की ओर से, पूज्य आचार्य की ओर से, मेरे छोटे भाई, मेरे संगीतकारों की ओर से, पंडाल माइक वाले भाई की ओर से और साथ ही हमारे बहुत ही प्रिय कैमरामैन वाले भाई की ओर से, क्योंकि वो लोग इतनी सबकी फोटो खींच रहे हैं कि कोई चाहे भले आपको पता ना हो लेकिन आपका फोटो उसमें खींचा हुआ है। उन सभी लोगों पर के मैं दोनों हाथ उठा करके आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जय जय श्री कृष्ण संप्रेषित करता हूं। आप इसे स्वीकार करेंगे और भगवान श्री बांके बिहारी जी की लीला कथाओं का श्रवण करेंगे।
देखिए, बड़ी मेहनत करके आज हम सब लोगों ने कृष्ण रस को पान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कल की कथा में हम सब लोगों ने गोवर्धन पूजन किया था। वस्तुतः गोवर्धन है क्या चीज? रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई है जो इनका संकेत करता है। गो कहते हैं इंद्रियों को और वर्धन कहते हैं बढ़ाने वाले। जो गो नाम इंद्रियों को वास्तव में पोषित करता है उन्हीं का नाम है गोवर्धन। और ये जो हमारी जो 10 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये जब भोग में प्रवृत्त होती है तो वास्तव में उनका वर्धन तो नहीं होता परंतु उनका क्षय जरूर होता है। हम सारे लोग जिंदगी में भोग करते हैं, भोग करते रहते हैं, जिनके कारण से हमारी इंद्रियों की जो गति है शिथिल पड़ गई है, बुढ़ापा आने लगी है। और एक समय ऐसा आता है कि हम संसार के भोगों को भोगते 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 संसार हमें भोग लेता है परंतु हम संसार को नहीं भोग पाते। हमारी ये इंद्रियां कोई भी काम का नहीं रह जाता। आंख से दिखना बंद हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, और फिर गंध की भी पहचान अच्छी तरह से नहीं हो सकती। और इसी तरह से हमारी जिह्वा से रसों का भी ज्ञान नहीं रह जाता। कुल मिलाकर के देखिए कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से हम बुढ़ापे में और अति बुढ़ापे में कुछ भी नहीं कर पाते। हाथ है पर काम नहीं कर पाते, पांव है पर चल नहीं पाते, कुछ भी तो नहीं होता। इन कारणों से हुआ है क्योंकि हमने भोगने का काम किया है, संसार को हमने भोगने का प्रयास किया, जिसके कारण से हमें बुढ़ापे में हम भोगने के लायक नहीं रहते। परंतु इन्हीं को यदि हमने उपासना में लगा दिया, संसार को भोगने की अपेक्षा यदि हमने जगदीश के वासना में ना लगा करके यदि हमने उपासना में लगा दी तो समझो वास्तव में वही गोवर्धन की पूजन है। वास्तव में गोवर्धन तो वही है कि जितने भी प्रकार के वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इनका जो पूजन होता है वास्तव में वही गोवर्धन पूजन है। और यहीं से वास्तव में वास्तविक ज्ञान का पूजन माना जाता है और यही गोवर्धन पूजन है। गोवर्धन जब पूजन हुई तो इंद्र महाराज जी हैं कुपित हो गए। इंद्र महाराज जी ने सोचा कि अब तक जो लोग मुझे भोग प्रदान कर रहे थे अब ये लोग उपवास रहने लग गए हैं, सबके सब लोग उपवास रह रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। तब इंद्रियों को पीड़ा होने लगी। किसको पीड़ा हुई? इंद्रदेव को पीड़ा हुई। जब गोवर्धन पूजन हुआ तो इंद्रदेव को पीड़ा हुई और इंद्रदेव ने अपनी पूरी क्षमता के साथ, ताकत के साथ उन्होंने वृंदावन को डुबा देना चाहा और डुबाने के लिए उन्होंने सावर्तक नाम के मेघ का आह्वान किया। और सावर्तक नाम का जो मेघ है ऐसा मेघ है, गीत गोविंद में जब समय निकलने लगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग जीवन के लिए कुछ विशेष बातें सुन लें। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यासपीठ ये प्रयास नहीं करता कि जो श्रीमद् भागवत में छुपी हुई जो अध्यात्म ज्ञान है उसे नहीं बताना चाहते। हम लोग बहुत कुछ इसके एक एक महत्व को बताना चाहते हैं, एक एक रहस्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं, परंतु उनके लिए श्रोताओं का जो चित्त है वो समझ में आनी चाहिए। और जब श्रोताओं के ही चित्त जब समझ में नहीं आते तब फिर वक्ता को फिर नीचे उतरना पड़ता है। ऊपर चढ़े हुए वक्ता को नीचे उतर करके फिर बात करनी पड़ती है। जो आप सुनना चाहते हैं फिर हम वही सुना देते हैं।
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। अरे आज तो भगवान के बारात आने वाला है, रुक्मणी मैया की शादी है। मोला पता है कि सब जिन बराती है, घराती है को जिन नो हो। घराती मन तो बेचारा मन चुपचाप बैठे हो दे, अब बाकी बाराती मन तो मानवे नहीं करे। बाराती तक कब तो समझा, बाराती अपन कहाँ बस के होते, वो तो पर बस होते। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ देर घराती हो जाओ, बाकी समय तो बाराती बन जाऊ। चल ही शुरुआत में बाराती मत हो, थोड़ा सा घराती हो जाओ। तो फिर हुआ क्या कि इंद्र देवता ने पूरे वृंदावन को डुबा देना चाहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण भाग्य बिहारी ने सभी ब्रजवासियों की, सभी गोपिकाओं की, सभी गोप लोगों की गौ गुहार को श्रवण किया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं मुझे चिंता, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और भगवान ने सभी गोप वालों को लेकर के उसी गोवर्धन पर्वत का आश्रय लिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जीवन में कभी भी कहीं भी आप चले जाएं, आपको कोई बचा नहीं सकता जब तक कि आप धर्म की शरण में नहीं आ जाते। यदि जीवन में सुख पाना चाहते हो तो धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। यदि जीवन में आप धर्म का पालन नहीं करते तो तस्मात् धर्म सहायतार्थम नित्यम संचित साधने धर्मेण सहायतुम तस्मात् रति दुरस्तरम। आत्म कल्याण के चाहने वाले लोगों को जो इच्छा रखते हैं उनको केवल धर्म का ही साधन करना चाहिए। इस जगत में धर्म के अलावा आपकी रक्षा करने वाला ना तो पुत्र है, आत्मनस्यो सहायतार्थम पिता माता च तिष्ठति। हमने उस दिन भी बताया था कि इस जगत में धर्म के अतिरिक्त आपको दुख से बचाने वाला ना तो आपका माता पिता है, न पति है, न पुत्र है, न ही कोई अन्य है। यदि कोई आपको दुख से बचा सकता है तो वो आपका ही धर्म है जो आपको दुख से बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। आचार प्रतो धर्म श्रुति उक्त स्मार्त एव च। इसलिए जो सदाचार का पालन करना ही धर्म है। जो सदाचार का पालन करता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ विधि और कुछ निषेध हैं। विधि को यदि जानना हो तो रामचरितमानस का अनुकरण करिए। रामचरितमानस में जो किया गया है वे समस्त कर्म आपके द्वारा किए जाने योग्य है। परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो लीला है वो ज्ञान लीला है। यद्यपि ये भक्तिमय दिखाई देती है परंतु ज्ञान की लीला है। इनकी जन्म की जो लीला है वो ज्ञान की लीला है और उसी तरह से इनकी कर्म की लीला भी ज्ञान की ही लीला है। चोखा पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। संतोष सबको जिनके गोठिया बंद हो पिया
सखी मंगल गाओ धरती अंबर सजाओ मेरी सखी मंगल गाओ धरती अंबर सजाओ उतरेगी आज मेरे सिर की सवारी उतरेगी आज मेरे सिर की सवारी चौक पुराओ आरती लगाओ आगे बोले दिया भरे आज मेरे दिया बोलो श्री बांके हरिलाल की जय हो। मेरी सखी मंगल गाओ धरती अंबर सजाओ मेरी सखी मंगल गाओ धरती अंबर सजाओ उतरेगी आज मेरे दिल की सवारी उतरेगी आज मेरे दिल की सवारी चौक लगाओ माटी लगाओ आगे बोले
को भगवान ने यही कहा कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई में होती। ये देवताओं के हमेशा यही आचरण होते हैं कि ये देवता जो होते हैं कि किसी को ऊंचे स्थान पर नहीं होने देना चाहते, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत कोशिश करी, परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने निरंतर 7 दिनों तक, 7 दिन और 7 रात तक सावर्तक नाम का मेघ बरसा। सावर्तक नाम का मेघ वो मेघ है, वो बादल का गिरना है कि बादल गिरना नहीं, बादल का फटना है। जिस प्रकार से जहां पर बादल फटता है वहां एक ही समय में कम से कम 100 गुना ज्यादा बारिश होती है। उनका कहते हैं बादल का फटना। यदि बड़ी बारिश की बूंदें हो रही है